बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर पे हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। एक में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा, उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और देन हमने अगली वीडियो में बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सीखा और उसका अप्लाई क्वेश्चन में भी सीखा कि किस तरह हम बाइनोमियल थ्योरम को किसी भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बाइनोमियल सीरीज सीखनी है। इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था बाइनोमियल थ्योरम की 2 फॉर्म होती है, एक ये और एक ये। आज हमने बाइनोमियल सीरीज सीखनी है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम तो पता चल गया, बाइनोमियल सीरीज क्या। अगर हम ये देखो, बाइनोमियल थ्योरम क्या था, a + b की पावर n। अगर कुछ इस तरह हो कि a + b ना हो, 1 पहले शुरू पे क्या है, कोई कांस्टेंट, वो भी 1, हमेशा शुरू पे 1 आ जाए, और प्लस x यहाँ कुछ भी वेरिएबल आ जाए और उसकी पावर हो n, तो इन फॉर्म्स के लिए हमने बाइनोमियल सीरीज बनाई। बाइनोमियल थ्योरम तो उनके लिए था जिनमें यहाँ भी कोई ना कोई वेरिएबल था और यहाँ भी कोई ना कोई वेरिएबल था। इसको a कह देते थे, इसको b कह देते थे। लेकिन बाइनोमियल सीरीज ऐसी फॉर्म्स के लिए जिनमें पहले 1 होगा, फिर प्लस x या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है, और उसकी पावर क्या हो, n हो। इन चीज़ों, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने बाइनोमियल सीरीज बनाई। अब बाइनोमियल सीरीज है क्या, देखते हैं इसकी फॉर्म क्या है। बाइनोमियल सीरीज बिल्कुल इस फॉर्म की तरह, शुरू पे 1 + x की पावर n, कुछ इस तरह की फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है 1, ठीक है, सबसे पहले 1, फिर प्लस n, एक दफ़ा n और एक दफ़ा ही x, फिर प्लस, फिर 2 दफ़ा n, n -1, 2 दफ़ा n आगे तो n² और 2 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह n, अब 3 दफ़ा n लेके आना, 2 दफ़ा हो गया n, n-1, n-2, कितनी बार n आ चुका है, 3 बार, तो x की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। इस तरह ये चलता ही जाएगा, ऑन चलता जाएगा, एंड पे x की पावर n आएगी फॉर्म। तो ये है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज। इजी है, इसको आपने याद रखना है किस तरह इस तरह की फॉर्म्स को हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। सबसे पहले हमने 1 लिखना है, फिर हमने क्या लिखना है, +1 प्लस, फिर एक दफ़ा n और एक दफ़ा ही x, फिर प्लस लगा के, फिर 2 दफ़ा n, n-1, 2 दफ़ा n आया, x की भी पावर 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 दफ़ा n आएगा, प्लस n, n-1, n-2, x की पावर क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 दफ़ा n आ गए तो x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये सीरीज चलती जाएगी, एंड पे x की पावर n आएगी। समझ आई? इसको कहते हैं बाइनोमियल सीरीज। अब बाइनोमियल सीरीज से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जी.आर. भट्टी की बुक से इंशाल्लाह। अब हमने जी.आर. भट्टी की बुक से क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बाइनोमियल सीरीज को यूज़ करते हुए। आपको पता चलेगा कि बाइनोमियल सीरीज को कैसे यूज़ करना है सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इफ़ x इज सो स्मॉल डैट इट्स स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स में निग्लेक्टेड देन शो डैट। अब इसमें हमारे लिए बहुत आसानी होगी क्योंकि हमने हायर पावर्स और स्क्वायर वाली पावर्स को निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। हमारी सीरीज क्या होती है, 1 प्लस, हमारी सीरीज ये थी ना, 1 + nx + n-1 x²। तो हमने क्या करना है, ये स्क्वायर वाली पावर्स को निग्लेक्ट कर देना, मतलब 1 + nx तक ही हमने यूज़ करनी है अपनी सीरीज़ को। तो इतनी सी सीरीज़ यूज़ करनी, इस सीरीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में ही हमारे लिए आसानी हो गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये है कि हमने बताना है कि 1 - 3x/2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √1 - x, इन दोनों का सोल्यूशन इक्वल है 1 - 7/4x। हमने शो करना है कि ये चीज़ इसके बराबर। हम इस हिस्से को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। हम इस हिस्से को सोल्व करते हुए इस हिस्से तक आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब भी आपने शुरू करना है तो आपने दोनों में से एक साइड पकड़ लेनी। हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी, इसको ही सोल्व कर सकते हैं, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी। सबसे पहला काम करना है कि सारी ओवर के नीचे कुछ भी नहीं रहने देना, सारी वैल्यूज़ को उठा के ऊपर ले जाना है। ये देखो 1 - 3x/2 की पावर 3/2, ये तो पहले ही ओवर से ऊपर है, यानी डिनोमिनेटर से पहले ही ऊपर है।
अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में हमने इसको उठा के ऊपर लेके जाना है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट को हम कन्वर्ट कर देंगे पावर 1/2 में। अंडर रूट किसके बराबर होता है? 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको ओवर से ऊपर लेके जाएंगे। जब ओवर से ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगी। जब ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा पावर्स चेंज होती है। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। हम नीचे से ऊपर लेके गए, नीचे क्या थी? प्लस, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। इस तरह की फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें इज इक्वल टू 1 माइनस 7/4x। अब हमने इन दोनों को बाइनोमियल सीरीज यूज़ करते हुए सोल्व करना है। फिर दोनों के आंस को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक करके इसको भी बाइनोमियल सीरीज से एक्सपैंड करेंगे, इसको भी बाइनोमियल सीरीज से एक्सपैंड करेंगे। दोनों के जो आंस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं इसके बराबर आता है। अब सबसे पहले 1 माइनस 3x/2 की पावर 3/2 को एक्सपैंड करते बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है। 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1x²/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख लेना, इसमें 1 तो ये है, इसमें x क्या है? 3x/2 हमारे पास x है। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास पावर n है। तो सबसे पहले वही लगाते हैं। पहले क्या आता है? 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस बाद में क्या आता है? n हमारा क्या इधर? 3/2, तो इधर लिखेंगे 3/2। देन है x क्या है? 3x/2। अब ये देखो, ये माइनस 3x/2 है, माइनस, तो माइनस वाला भी साथ आएगा। हमारी हमेशा फॉर्म 1 प्लस x होनी चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि दरमियान में प्लस है, x के साथ प्लस या माइनस। ठीक है, तो जब भी आप सोल्व करोगे दरमियान में अगर माइनस है तो x वाली फॉर्म के साथ माइनस ज़रूर आना है। तो x क्या है? माइनस 3x/2। x क्या है? माइनस 3x/2। अगर दरमियान में होता ना प्लस तो हमने लिखना था सिंपल 3x/2, लेकिन दरमियान में क्या है? माइनस, तो हमने लिखना है माइनस 3x/2। x की जगह क्या लिखना है? माइनस 3x/2। इतना हो गया प्लस। आगे देन क्या होता है? n माइनस 1 x² फैक्टोरियल, तो n 3/2। देन n माइनस 1 3/2 माइनस 1 x का स्क्वायर, x क्या? माइनस 3x/2, उसका स्क्वायर/2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9x 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको भी सोल्व कर लेना इसी तरह। अब ये देखो, ये 1 माइनस 9x/4 प्लस ये भी सारी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स को इग्नोर करना है। तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर वाला ही फैक्टर है ना, ये भी और ये भी, तो इसको इग्नोर कर देना, इसको कैंसिल कर देना। आपने सोल्व ही इतना करना है। एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर को इग्नोर कर दिया, बचा क्या? 1 माइनस 9x/4। तो इसकी एक्सपेंशन से हमारा क्या आंसर आया? 1 माइनस nx/4। एक आधा हिस्सा आ चुका है। अब दूसरा हिस्सा क्या था? 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 लिखते हैं। इसको भी पहले क्या आता है? 1 प्लस, इसमें हमारे पास x माइनस एक्स है, पावर -1/2 है, तो 1 प्लस n क्या है? -1/2 -1/2 लिखेंगे। x क्या है? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिखेंगे प्लस। इसी तरह अगर हायर स्क्वायर्स पे जाना है तो आप चले जाए, नहीं तो हमने इग्नोर करना है, तो आपने इतना नहीं सोल्व करना है। हायर पावर और स्क्वायर वाली पावर को इग्नोर करना है। तो 1 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 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 आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आएगा 2 1 ज़ा 2, तो 1 प्लस x/2 आ जाएगा। हमने जब स्क्वायर वाली पावर्स को इग्नोर कर दिया तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस x/2, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 का सोल्यूशन क्या है? 1 प्लस x/2। अब हमने दोनों टर्म्स लिखनी, जिस तरह हमारे क्वेश्चन में थी, दोनों टर्म्स लिखी। इसका आंसर क्या आया है? 1 माइनस 9x/4, तो लिखेंगे 1 माइनस 9x/4। इसका सोल्यूशन क्या है? 1 प्लस x/2, तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे 1 प्लस x/2। अब दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, प्लस 1 को x/2 से किया तो x/2 आ जाएगा। अब देन हमने क्या करना है? -9x/4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले
वन को पकड़ा, उसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया। अब हमने -9x/4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -9x/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9x/4 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है दूसरी वाली टर्म से, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 9x²/4 2 = 8। अब हमने हायर पावर्स को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना। तो x² वाली पावर को ये निगलेक्ट कर दिया। देन क्या आएगा 1 + x/2 - 9x/4 सिर्फ सिंपल आएगा। हमने एलसीएम ले लेना दोनों का, 4 आ जाएगा एलसीएम लिया, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x - 9x आ जाएगा। अब ये 1 + 9 में से 2 निकाल देंगे 7x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 7x/4। तो सिंपल हमारा जो आंसर था वो आ चुका है 1 - 7x/4। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारा सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, इस चीज़ के 1 - 7x/4। तो सिंपल हमने सोल्यूशन इसी के ही हमारे बराबर आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1। अब हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है। उसमें क्या 1 - 3x ओवर पावर में क्या है स्क्वायर अंडर ओवर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या 1 - 3x की पावर 2 ओवर 1 + 2x, ये किसके बराबर है 1 - 8x के। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि किसी भी रकम को डिनोमिनेटर के नीचे नहीं रहने देना, उसको ऊपर ले जाना है। तो 1 - 3x की पावर 2 तो पहले ही ऊपर है, अब इसको भी हमने ऊपर लेके जाना है। 1 + 2x डिनोमिनेटर में, इसकी पावर क्या है इधर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती। जब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर माइनस आ जाएगी। 1 + 2x की पावर क्या हो जाएगी -1, किसके बराबर है 1 - 8x। अब हमारी इक्वेशन ये बन चुकी है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं 1 - 3x की पावर स्क्वायर को बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो इसमें हमारे पास 1 ये है, x क्या है -3x और पावर क्या है n2। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं 1 + nx, 1 आ जाएगा प्लस n हमारे पास 2 है, x हमारे पास क्या है -3x, पावर n क्या है 2, n - 1 2 - 1 और स्क्वेयर्स वाली पावर आ जाएंगी। तो हमने इसको क्या कर देना है निगलेक्ट, स्क्वेयर वाले आपने लिखना है कि निगलेक्टिंग दी स्क्वेयर पावर्स। ये क्या हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6x। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 1 - 6x। अब दूसरे वाला 1 + 3x 1 + 2x की पावर -1, इसको पकड़ेंगे, इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। आपने लिखना ऊपर अप्लाइंग बाइनोमियल सीरीज। हम क्या करें अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल सीरीज। 1 + n इधर अब क्या है 2x, n हमारे पास -1 है, x हमारे पास 2x है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया 1 + n क्या है -1, x क्या है 2x प्लस n क्या है -1, n - 1 n - 1 n - 1 आ जाएगा और फॉर्मूले वाला -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² यानी 2x का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली पावर्स को निगलेक्ट कर दिया, इधर लिखना है कि स्क्वायर वाली पावर्स को निगलेक्ट करने से प्लस 1 + माइनस 2 1 = 2x। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 - 2x। तो दोनों साइड्स का दोनों का सोल्यूशन आ चुका है। हमने लिखना है अपना हिस्सा 1 + 3x का स्क्वायर किसके बराबर आया था 1 - 6x, को लिखेंगे 1 - 6x। 1 + 2x को सोल्व करने से हमारा क्या आया है 1 - 2x, तो इसको भी लिखेंगे 1 - 2x। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 1 को -2x से किया तो -2x आ जाएगा। अब -6x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आएगा, -6x को -2x से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 6 2 = 12x²। अब x² वाली पावर्स को हमने निगलेक्ट कर देना है। 1 ये -2x -6x -8x हो जाएगा। तो क्या हमारा वही सोल्यूशन आया है जो हमारे क्वेश्चन में था, किसके बराबर था 1 - 8x। तो हमारा भी 1 - 8x आया है। तो समझ आ गई किस तरह हमने बाइनोमियल सीरीज को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है इफ़ x इज सो स्मॉल डैट इट्स क्यूब, पहले हमने स्क्वेयर, अब इधर क्यूब का वर्ड है यानी x की पावर 3,
and higher powers may be neglected, then show that 1 plus 2x 1 over 1 plus 2x और 1 minus 5x इसके इक्वल है। अच्छा, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना होता है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहली कंडीशन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, सबको उठा के ऊपर लेके जाना। अब दोनों ही वैल्यूज नीचे, दोनों को उठा के ऊपर लेके जाएंगे। दोनों की पावर्स क्या है, 1 1, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। जब दोनों को उठा के ऊपर लेके जाएंगे दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, -1 प्लस 2x डिनोमिनेटर से ऊपर लेके गए तो 1 प्लस 2x उसकी पावर -1 हो जाएगी। इसे 1 माइनस 5x को ऊपर लेके गए उसकी पावर +1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तब दोनों की पावर्स क्या हो चुकी है, -1। अब इन दोनों को बारी बारी हम बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे और हमने दोनों का आंसर निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम 1 प्लस 2x को लिखते हैं, उसकी पावर क्या है, -1। तो हम उसको सोल्व करते हैं। हमारी क्या है, बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस x की पावर अगर n हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास है n। ये हमारे पास आगे क्यूब वाली हमने निगलेक्ट कर देनी, हमें कंडीशन इतनी दी तो हमने इतनी सोल्व करनी। तो अब देखते हैं हम, इधर हमारे पास x क्या है, ये 2x और पावर n क्या है, -1। तो लिखते हैं 1 आ गया प्लस n की जगह हमारी पावर -1 आ जाएगी, x की जगह 2x आ जाएगा प्लस देन n की जगह पावर -1, फिर n की जगह पावर -1, फिर क्या आ जाएगा -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x की जगह 2x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, ये 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2x हो जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे ही, ये -1 ये -1 -2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से निकाले तो वो 2 के बराबर होता है। अब देखो ये 1 माइनस 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। अब ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। एक हमारे पास ये आ चुका है आंसर, 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। अब हमने 1 माइनस 5x की पावर -1 को एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। अब हमने 1 माइनस 5x की पावर -1 को बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड करना। अब इसमें हमारे पास 1 ये है, x क्या है -5x, जिसके साथ माइनस आएगा मैंने कहा था आपने x के साथ वो भी लेना है, तो -5x हमारे पास x है, पावर क्या है n-1, तो 1 वैसे क्या वैसे आ गया प्लस n की जगह पावर क्या है -1 तो -1 लिखेंगे। देन हमारे पास x है, x की जगह इधर क्या -5x तो -5x लिखेंगे प्लस n-1 लिख दिया। देन हमारे पास क्या फिर n की जगह पावर -1, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है -1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर की जगह x इधर स्क्वायर हमारे पास क्या है -5x, तो लिखेंगे -5x का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5x हो जाएगा प्लस ये -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो ये इधर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 को हमने देन मल्टीप्लाई करना, +2 आ जाएगा। देन ये माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 2, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 1 प्लस 5x प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 25x स्क्वायर। तो क्या आ चुका है 1 प्लस 5x प्लस 25x स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों टर्म आ चुकी, पहली हमारी क्या थी 1, दोनों हमने लिखी, इसका जवाब क्या आया था 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या 4x स्क्वायर। इसका जवाब अभी क्या आया 1 प्लस 5x प्लस 25x स्क्वायर, ये आ चुका है। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपने याद रखना है क्यूब और उससे पावर्स को हमने निगलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया 5x आ जाएगा, 1 को 25x स्क्वायर से किया तो 25x स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2x को 1 से मल्टीप्लाई किया -2x आ जाएगा, -2x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई किया -2 को 5x से मल्टीप्लाई किया
तो 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब हमने -2x को इससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन x और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यूब, तो क्यूब को हमने निगलेक्ट करना है इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमने 4x स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करना, 4x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर को प्लस 5x से करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, x का क्यूब, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, तो हमने सिर्फ 4x स्क्वायर तक ही क्वेश्चन सोल्व किया। देन क्या हो जाएगा 1 प्लस 5x माइनस 2। अब देखो ये एक प्लस वाला है x और ये माइनस वाला x, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस 3x। अब 25 में से 10 निकाला 15, 15 में 4 जमा करेंगे तो 19x स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस 3x प्लस 19x स्क्वायर आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन में यही हमें कहा चुका था कि इसका सोल्यूशन 1 प्लस 3x प्लस 19x स्क्वायर के बराबर आएगा। देन हम इसका पार्ट 2 करना। पार्ट 2 में इन्होंने कहा है कि ये इसके बराबर, अब हमने शो करना। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और इसकी हर वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाना है, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो 1 प्लस 3x, इसकी पावर क्या अंडर रूट किसके बराबर होता है, पावर में 1/2 के, तो वो तो हमने अंडर रूट को उठा के पावर 1/2 लिख दिया। ये भी हमारे पास 1 माइनस 2x की पावर 2 तो वैसे ही आ गया। अब ये क्या है, इधर इसकी पावर है 1, हमने इसको डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर लेके जाना है। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर -1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 7x की पावर -1 आ जाएगा। हम सबको उठा के ऊपर लेके गए, इन सब का जवाब आने के बाद, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 1 माइनस 19x/2 प्लस 5078x स्क्वायर, ठीक है यही। तो अब हम बारी बारी इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। कहाँ तक, एक्स स्क्वायर तक, क्यूब को हमने निगलेक्ट कर देना है, कहाँ तक हमने यूज़ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, कहाँ तक 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम 1 प्लस 3x की पावर 1/2 को बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंड करते हैं। तो इधर हमारे पास 1 ये है, x क्या है 3x और पावर n क्या है हमारे पास 1/2, तो हम लिखेंगे पहले तो 1 आ जाएगा प्लस, फिर हमारे पास n आता है, n क्या है 1/2, फिर हमारे पास x आता है, x इधर क्या है 3x प्लस, फिर आता है n 1/2, फिर n 1/2, फिर -1/2 फैक्टोरियल, वैसे x स्क्वायर, x इधर हमारे पास क्या 3x, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 प्लस वैसे का वैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x से, तो 3x आएगा, 2 × 2 आ जाएगा प्लस 1/2 वैसे का वैसे, इधर एलसीएम लेंगे 2 1 माइनस 2 × 2 आ जाएगा, ये 3 3 × 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ जाएगा। देन ये 1 प्लस 3x/2 वैसे का वैसे प्लस 1/2 वैसे का वैसे। अब देखो 2 में से 1 निकालेंगे -1 बचेगा ओवर 2 9x स्क्वायर, और ये 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 जो आया हुआ वो आ जाएगा। अब इनको मजीद सोल्व करते हैं, 1 प्लस 3x/2 प्लस ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -1/4/2 9x स्क्वायर। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे किस तरह, ये देखो ये 1 प्लस 3x/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 4 क्या है, 4 को हम उठा के नीचे ले आएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 9x स्क्वायर ओवर 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3x/2 माइनस 9x स्क्वायर ओवर 8 इसका आंसर आ चुका है। अब हमने दूसरी, अब इसको एक्सपेंड करेंगे फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। अब हमने 1 माइनस 2x की पावर स्क्वायर को एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। पहले 1 वैसे का वैसे प्लस n, पावर क्या हमारे पास 2, x क्या है -2x, तो x की जगह -2x प्लस फिर n की जगह 2 आ जाएगा, फिर n की जगह 2 आ गया, -1 x का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर आएगा ओवर 2 फैक्टोरियल। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला हमने इसको अरेंज कर लिया, 1 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा प्लस वैसे का वैसे ये 2 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बचेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ जाएगा।
ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर दूसरे का आंसर आ जाएगा। अब हमने तीसरे को एक्सपेंड करना। तीसरा क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। अब हम अकॉर्डिंग टू आवर बाइनोमियल सीरीज इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले हमारे पास आता है 1, फिर हमारे प्लस n हमारे पास पावर होती है, पावर क्या है -1, तो -1 लिखेंगे। x क्या है 7x, तो 7x लिखेंगे प्लस n की जगह -1, फिर n की जगह -1। हमारे इधर क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। आपने इसको फॉर्मूले को लिखना भूलना नहीं है। देन हमारे पास क्या था n, इधर -1 है, फिर n की जगह क्या आएगा -1, ये -1 वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर, एक्स इधर क्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये 1 प्लस माइनस 7x प्लस ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 49 और x का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आएगा। अब ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 7x प्लस 49 एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब पहले का भी आ चुका है, दूसरे का भी आ चुका है, तीसरे का भी आ चुका है, तीनों का लिखेंगे। तीनों हमारे पास क्या थे 1 प्लस 3x की पावर 1/2, 1 माइनस 2x की पावर स्क्वायर, 1 प्लस 7x की पावर -1। पहले का आंसर आया था 1 प्लस 3x/2 माइनस 9x स्क्वायर ओवर 8। दूसरे का आया था 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। तीसरे का आया था 1 माइनस 7x प्लस 49x स्क्वायर। अब इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को मैं ना पहले इन दोनों को सोल्व करने लगी हूँ, ठीक है। 1 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करूँगी। 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 1 को -4 से किया -4 आ जाएगा, 1 को 4x स्क्वायर के साथ किया तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब देन दूसरी 3/2 x को तीनों के साथ करूँगी। 3/2 x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 x आ जाएगा। देन 3/2 x को -4x से करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। अब 3/2 x को 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3/2 x को 4x स्क्वायर, x और x स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा, तो इसको हमने निगलेक्ट कर देना। देन हमने किसको मल्टीप्लाई करना है 9/8 x क्यूब स्क्वायर को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/8 x स्क्वायर आ जाएगा। आगे इससे सोल्व करेंगे तो क्यूब और हायर पावर आ जाएंगी, तो हमने उनको निगलेक्ट कर देना है और इधर तक ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और ये हमारी 1 माइनस 7x प्लस 49x स्क्वायर आ जाएगा, वैसे का वैसे ही। आपने याद रखना हमने इतना क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि क्यूब और हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है। अब हमने क्या किया 1 प्लस एक्स वाली पहले इकट्ठी कर लेते, 3/2x, एक ये वाली x वाली एक ये वाली, तो 3/2x और -4x को लिख लिया। अब x स्क्वायर वाली को इकट्ठा कर लेते, 4x स्क्वायर -12x स्क्वायर ओवर 2 -9/8x स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ये +1 ये 1 वैसे का वैसे ही, इसका एलसीएम लेंगे 2 3x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x। अब हम एक्स स्क्वायर वाली का एलसीएम ले लेंगे, 8 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 4 8, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा, वैसे का वैसे। अब हमने इनको सोल्व करना है। ये 1 8x में से 3x निकाल देंगे, 5x ओवर 2 आ जाएगा। इधर क्या होगा -48x और -9x, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा -57। -57 में से 32 निकाल देंगे तो 52 आ जाएगा आंसर, -52x स्क्वायर ओवर 8। अब हमारे साथ ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ रही है साथ, 1 माइनस 7x प्लस 49x स्क्वायर। जब इतना सोल्यूशन आ जाएगा देन अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे,
1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 1 को -7x से किया तो -7x आ जाएगा, 1 को 49x² से करेंगे तो +49x² आ जाएगा। अब -5/2x को सबसे करते हैं, 1 से किया तो -5/2x आ जाएगा, फिर 7x से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 35x²/2 आ जाएगा। अब हमने x को x² वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देना। अब हमने -25x²/8 को सबसे मल्टीप्लाई करना, उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25x²/8 आ जाएगा। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब और हायर पावर्स आ जाएंगे, उनको हमने निगलेक्ट करना है तो इधर तक ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे। 1 x वाली को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, -5/2x और -7x दोनों को लिख लिया। अब हम x² वाली 49x² + 35/2x² -25x²/8 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। 1 इधर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, -5x 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14x प्लस इधर एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392x² आ जाएगा। ये प्लस वैसे का वैसे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 140x² आ जाएगा, -25x² वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 1 वैसे का वैसे -5x -19 -14x, तो क्या आ जाएगा -19x। ये प्लस वैसे का वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 532x² माइनस ये 25x² वैसे का वैसे आ जाएगा। 532 में से 25 निकालेंगे तो 507 आ जाएगा। 1 -19x/2 + 507x²/8 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। में हमें यही कहा गया था कि इन तीनों का सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, 1 -19x/2 + 507x²/8। अब हमने क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कहा गया है कि शो डैट √3 = 2 -1/4 -1/2 4² 2 फैक्टोरियल इस तरह चलता जा रहा है, इसके बराबर है। अब हम कैसे लिखेंगे √3 इसके बराबर, ये तो एक सीरीज बनाएगी है, लेकिन √3 एक है, √3 से हम सीरीज किस तरह बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले √3 को पकड़ना है, हमने इसको सोल्व करते हुए इस साइड पे आना है। तो √3 को हमने बाइनोमियल सीरीज से एक्सपैंड कर देना, लेकिन बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है, 1 + x⁴ हो तो उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये तो √3। अब हमने इसको दो वैल्यूज में खुद कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, 3 है, 4 में से 1 निकालेंगे तो वो भी 3 के बराबर होता है। खुद से हमने 4 - 1 किया, वो भी 3 के ही बराबर होता है, 2 वैल्यूज लेके आने के लिए। अब यहाँ शुरू पे हमें 1 चाहिए। शुरू पे 1 कैसे आएगा, जब √4 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस, जब 4 कॉमन लिया है यानी बाहर निकाला है तो डिवीजन में भी आएगा, तो इधर डिवीजन में भी आ गया, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया, इधर 1 आ जाएगा, इधर माइनस, इधर 4 डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है। देन क्या हो गया, √2 किसके बराबर, √4 किसके बराबर होता है, 2 के, तो ये 1 माइनस 1/4 और √ वैसे का वैसे। अब इस पावर को हमने √ को ख़त्म करके इसकी पावर में लिखना है 1/2। √ को ख़त्म करके किस में किया, पावर में कर दिया 1/2। याद रखना है √ किसके बराबर होता है, पावर में 1/2 के। तो जब कहीं भी √ को पावर 1/2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस 1/4 पावर 1/2। अब हम इसको बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एक्सपैंड करेंगे, 1 माइनस 1/4 1/2। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस x क्या है -1/4 और पावर क्या है 1/2। अब हमने इसको एक्सपैंड करना है, तो बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है, 1 प्लस nx। 1 हमारे पास प्लस n क्या 1/2, x क्या -1/4 प्लस n क्या है, अब हमने n माइनस 1 x का स्केयर, n क्या है 1/2, फिर n आएगा 1/2 माइनस 1 x का स्केयर यानी -1/4 का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह ये चलता ही जा रहा है। देन ये आएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 1 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2.2.4। इसका मतलब ये कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इधर 1/2, इधर एलसीएम ले लेंगे 2 1 माइनस 2 नीचे 2 फैक्टोरियल,
माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इस तरह ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये 1 प्लस माइनस माइनस 1 2.4 प्लस ये 1/2, 2 में से 1 निकालेंगे -1/2 बच जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल वैसे का वैसे 1/4 का स्क्वायर। अच्छा, आपको ये समझ नहीं आ रही ये कहाँ से आया, तो हमने आगे लेके गए n-1 n-2 x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल तक है, इसको हमने आगे 3 फैक्टोरियल तक लेके गए। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या 1/2, n फिर 1/2 -1, n फिर 1/2 -2 और x का क्यूब, x इधर हमारे पास क्या 1/4, तो 1/4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जिसको सोल्व किया 1/2, एलसीएम लिया -1/2 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 -2 2 ज़ा 4 आएगा, 1/4 का क्यूब आ जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल। अब देखो इसको हमने मज़ीद सोल्व करना, 1 - 1/2.4 माइनस 1 ये देखो ये 2 और ये 2 दोनों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 2 ये और एक 2 ये, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसको हमने नीचे भी लेके आए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर माइनस। अब इधर देखो 1/2 -1/2, 4 में से 1 निकालेंगे -3 आ जाएगा ओवर 2, ये 1/4 का क्यूब ऐसे का वैसे 3 फैक्टोरियल। अब ये देखो ये 1 2 3 2 का क्यूब आ जाएगा -3, ये प्लस माइनस 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 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 फैक्टोरियल 4 का क्यूब। अब ये हमारा इसको एक्सपेंड करने से आया, अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये जो टर्म आई है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना, पूरी टर्म को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई, सबके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 2 सबके साथ आ गया। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसको काट देंगे, 2 2 से कैंसिल, 2 1 से 2, इधर भी 2, एक 2 को काट देगा, एक 2 बचेगा, इधर 2 3 है, एक 2 2 को काट देगा तो 2 की पावर 2 बचेगी, और इस तरह चलता ही जा रहा है। तो हमारा सोल्यूशन आ गया, यही हमारा आंसर है। हमारे क्वेश्चन में यही कहा गया था कि √3 किसके बराबर, 2 - 1/4, और इस तरह ये सीरीज चलती जा रही है। और हमने सोल्यूशन से भी प्रूव हुआ है कि √3, ये सारा हमने प्रोसेस किया √3 से शुरू करते हुए इधर तक आए। ठीक है, तो ये हमारा √3 के इक्वल है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 करना है कि आइडेंटिफाई दी सीरीज, ये सीरीज हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका सम फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या पता ये सीरीज किन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाएगी, तो हमने सबसे पहले लिखनी बाइनोमियल सीरीज। हमारे पास क्या होती है 1 + x की पावर n, तो किसके बराबर होता है 1 + nx + n - 1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n - 1 n - 2 x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह चलती ही जाती है। अब हमारे पास एक बाइनोमियल सीरीज ये और एक सीरीज ये, अब हमने इस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है, उसकी ये वाली फॉर्म निकालनी है, अब इसकी ये वाली फॉर्म निकालनी है और देन इसका सम भी फाइंड आउट करना है। अब हमें पता नहीं सीरीज क्या है, हमारे पास बाइनोमियल सीरीज ये होती है, इन्होंने ये खुद से एक सीरीज दी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सीरीज को आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट दिस सीरीज बी आइडेंटिकल विद दी बाइनोमियल सीरीज, ये बाइनोमियल सीरीज से आइडेंटिकल होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज को कंपेयर करेंगे, इनकी सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। इसकी सेकंड टर्म कौन सी, ये वाली, और थर्ड टर्म कौन सी, ये वाली। इसकी सेकंड टर्म कौन सी, +1 के बाद सेकंड आती है, तो इसकी भी +1 के बाद सेकंड टर्म ये, और थर्ड टर्म ये वाली है। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। इसकी 2 वाली टर्म इसकी 2 वाली टर्म के बराबर होगी। इसकी 2 वाली टर्म क्या है, nx बराबर है, इसकी 2 वाली टर्म क्या है 1/2.1/5, तो 1/2.1/5 इस तरह लिखा। अब इसकी थर्ड वाली टर्म क्या है n - 1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, वो बराबर हो जानी चाहिए इसकी थर्ड टर्म के। इसकी थर्ड टर्म क्या है -1/2 फैक्टोरियल 1/4.1/5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। ये दोनों टर्म हमने कंपेयर करने के बाद बनाई। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सोल्व करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी, x ये n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/n 1/2 1/5 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल हमने इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन ए कह ले,
हमने अपनी इक्वेशन ए से एक्स की वैल्यू निकाली। किस तरह निकाली कि एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, एक्स इधर रह जाएगा 1/n डॉट 1/2 डॉट 1/5। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी। अब हमने क्या करना, अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन बी कह लें, ये हमारी थर्ड टर्म कंपेयर करने से आई। अब इसमें से हमने क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, एन -1 एक्स। अब ये देखो, ये एक्स का स्केयर, इधर से एक्स की वैल्यू क्या 1/n 1/2 1/5। तो इक्वेशन इसको कह दें इक्वेशन सी। तो इक्वेशन सी से हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्स स्केयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, इधर एक्स की वैल्यू 1/n 1/2 1/5 का स्केयर, एक्स का स्केयर, तो इस वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। आगे ये पूरी टर्म वैसे की वैसे -1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का आंसर कैलकुलेटर से निकालो 2 आता है। ये 1/4 वैसे का वैसे, और ये 1/5 का स्केयर वैसे का वैसे। अब ये देखो, ये 1/5 का क्या स्केयर है, इधर भी 1/5 का स्केयर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या है 1/4, इधर क्या है 1/2 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या आता है 1/4, तो ये 1/4 ये 1/4 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो, ये टू को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या n -1, और इधर क्या है बचा 1/n, 1/n का स्केयर, तो क्या हो जाएगा 1/n का स्केयर हो जाएगा। इधर क्या बचा -1। अब ये देखो, ये n इस n को कैंसिल करेगा, एक n और एक n ये कटिंग हो जाएगा, तो बचेगा क्या इधर एक n। अब ये n इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -n हो जाएगा, n इधर -1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -n। इधर क्या बचा n -1 इज इक्वल टू -n। अब देखो, ये -n इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, n प्लस n, ये -1 दूसरी साइड पे चले जाके प्लस हो जाएगा। अब ये n में n ऐड किया तो 2n आएगा इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1/2, n की वैल्यू क्या है 1/2। अब हम अपनी इक्वेशन सी में n की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ n। इक्वेशन सी में n की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/2, 1/n की जगह है 1/2, ये डॉट 1/2 1/5। अब ये देखो 2 बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, डॉट 1/2 डॉट 1/5। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/5। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, एन की भी वैल्यू आ चुकी थी। हमारी टर्म क्या होती है 1 + x की पावर n, तो 1 आ गया प्लस x हमारे पास क्या 1/5, और n क्या आया 1/2, तो n की जगह 1/2 लिख दे। तो अब हमारे पास सीरीज बन चुकी है 1 + 1/5 की पावर 1/2। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना, हमने सीरीज आइडेंटिफाई कर ली है, अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। सिंपल, हमारी सीरीज क्या थी 1 + 1/5 की पावर 1/2। अब देखो हम एलसीएम ले लेंगे, 5 1 = 5 + 1 हो जाएगा, प्लस 5 1 + 6 आ जाएगा, डिवाइडेड में 5 पावर 1/2। अब पावर 1/2 जैसे हम पावर को अंडर रूट को पावर 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पावर 1/2 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पावर 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे √6/5। समझ लगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी सीरीज का सम है, हमने सीरीज भी आइडेंटिफाई कर ली, सीरीज का सम भी आइडेंटिफाई कर लिया। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी हमारे पास उन्होंने सिंपल सीरीज दे दी। अब इसने कहा आपने आइडेंटिफाई करना है ये सीरीज है कौन सी, और इसका भी सम फाइंड आउट करना है। इसको भी इसी तरह हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह अपनी बाइनोमियल सीरीज की जो असल इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। असल इक्वेशन क्या 1/1 + x की पावर n किसके बराबर होता है 1 + nx + n -1 x² 2 फैक्टोरियल प्लस n -1 n -2 x की पावर क्यूब 3 फैक्टोरियल। इस तरह ये सीरीज चलती ही जाती है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे उस क्वेश्चन में किया था, सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे। इसकी सेकंड टर्म क्या है +1 तो पहली हो जाएगी, ये सेकंड टर्म है, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। इसकी सेकंड टर्म कौन सी है +1, इसकी सेकंड टर्म क्या -1/2 डॉट 1/5, और इसकी थर्ड टर्म क्या
-1/2 फैक्टोरियल डॉट 1/4 1/5। तो इन सबसे पहले हम इनकी सेकंड वाली टर्म को कंपेयर करते हैं। सेकंड वाली इसकी सेकंड वाली टर्म इसकी सेकंड वाली टर्म के बराबर होनी चाहिए। nx इज इक्वल टू -1/2 डॉट 1/5। तो हमने वही लिखा डॉट 1/5। अब इधर से हमने पहले x की वैल्यू ले लेनी होती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन a में से x की वैल्यू ले लेनी है। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस, ये n इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/n 1/2 डॉट 1/5। ये हमारी x की वैल्यू होगी। सिंपल n इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने अपनी इक्वेशन b बनानी है। वो कैसे बनाते थे, हमने थर्ड टर्म को कंपेयर करना। इसकी थर्ड टर्म इसकी थर्ड टर्म के बराबर होनी चाहिए। n इसकी थर्ड टर्म क्या है, n-1 x² 2 फैक्टोरियल। इसकी थर्ड टर्म क्या है, -1/2 फैक्टोरियल डॉट 1/4 1/5। ये आ जाएगी। अब हमने सिंपल इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी होती है, उसी क्वेश्चन की तरह इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। अब हमने सिंपल अपनी इक्वेशन b में इक्वेशन c में से x की वैल्यू पुट कर देनी। x² की जगह क्या आ जाएगा, 1-1/n डॉट 1/2 डॉट 1/5 का स्क्वायर। सिंपल हमने इस की वैल्यू x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, x² की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब देन जो चीज़ कटती हुई काट देनी। यहाँ क्या है 1/5 का स्क्वायर, ये क्या 1/5 उसका ऊपर इधर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1/5 का स्क्वायर ही होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर हमारे पास क्या 1/4, तो 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, तो ये भी चीज़ कैंसिल। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या n-1, इसका माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, n का स्क्वायर n² हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा -1। अब ये देखो ये n इस n को कैंसिल कर देगा, बचेगा डिवीजन में एक n, वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो एक n इधर बचेगा वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -n हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये n ये इधर आके +n हो जाएगा और ये इधर जाके +1 हो जाएगा, n+1 n+n 2n हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 1/2। n की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब हमने अपनी इक्वेशन c में n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी 1/2। तो n की जगह उसकी वैल्यू 1/2 पुट की। अब ये बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चलेगा, -2 डॉट 1/2 डॉट 1/5। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा, तो -1/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/5। अब हमारे पास x भी आ चुका है, n भी आ चुका है, हम अपनी सीरीज बना सकते हैं। 1 + x⁴ n होता है, तो 1 + x हमारे पास क्या है -1/5 और n हमारे पास क्या 1/2। ये 1 ± -1/5 ऐसे का वैसे, उसकी पावर 1/2 वैसे का वैसे। अब देखो हमने एलसीएम ले लिया 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 1 उसकी पावर 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देन हमने क्या करना है, ये 5 में से 1 निकालेंगे, 4 उसकी पावर 1/2। हमने पावर 1/2 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा √4/5। दोनों की अंडर रूट अलग अलग कर देनी, √4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो मैं इधर 2² 4 की जगह 2² लिख सकती हूँ। ऊपर अंडर रूट, ये √5 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 2/√5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें आज हमने बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में सीखा और जी.आर. भट्टी की बुक में से काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी सोल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आपने मेरी वीडियोस देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।